नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और उपलब्धि ये है कि जिसका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है, प्रेस विज्ञप्ति वगैरह भी जारी की गई है। और उसमें यह है कि मतलब महिलाओं का चैन उड़ाने वाली गिरोह की 2 महिला सदस्य की गिरफ्तारी की गई है। और उनके पास से सोना और नकदी भी करीब 2,85,000 रुपये नकदी भी बरामदगी की गई है। तो ये पूरा मामला बार्सिलियन थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। खबर को जरा इंटरेस्ट लेकर के सुनिएगा, अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो में। तो पूरा जो डीएसपी पकड़ी बरामा है उनका बयान हम आपको सुना देंगे। ऐसे नटशेल में उन्होंने कहा कि 1 मई को थाने को सूचना मिली, एक महिला है नीलम देवी कि उनका चैन जो है सो कोई उड़ा लिया। उसकी शिकायत के बाद जो है सो मतलब एसपी महोदय को सूचना दी गई एफआईआर दर्ज करने के बाद। और एसपी महोदय के निर्देश पर मतलब एसडीपीओ पकड़ी बरामा जो संभवतः राकेश कुमार भास्कर नाम है उनका, उनके नेतृत्व में टीम गठित हुई, छापामारी हुई और 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। और दोनों महिला जो चैन उड़ाने वाली जो गिरोह है उसमें दोनों सदस्य हैं अंजलि देवी पति गोरे केवट उर्फ गोरख केवट, मोहसिमपुर चंडी, जिला नालंदा। और दूसरी हैं कविता देवी पति स्वर्गीय गरीबन केवट, ताजू बिघा मिल्की पर, थाना नालंदा, जिला नालंदा। मतलब ये 2 महिला की गिरफ्तारी हुई। और इन लोगों के पास से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई गई है कि 2,85,000 रुपये नगद दिखाया गया है रिकवरी। और सोने का लॉकेट 3 पीस, सोने का मांग टीका 1 पीस, नाक का नथुनी सोने का 1 पीस और सोने का कनवाली 1 जोड़ा, ये सब बताया गया कि रिकवरी हुआ है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस महिला की संलिप्तता जो है सो बार्सिलियन थाना से ही जुड़ी है। एक पूर्व के केस 110/2026, जो वर्तमान केस में जिसमें कार्रवाई की गई उसका केस नंबर है 291/2026। और पूर्व में ही बार्सिलियन थाना में इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिसका कांड संख्या दर्ज है 110/2026। और उस जो पुराना केस है उसके बारे में क्या गया कि उसमें जो सोने का जेवर जो चोरी किया गया था, उसको चोरी के बाद जो बिक्री किया गया था उसका पैसा, और वर्तमान में जो ताज़ा जो घटना हुई है जिसकी सूचना 1 मई 2026 को सूचना मिली थी पुलिस को, वो उसमें से भी जो जेवर जो चेन छीना गया था जिस महिला का, नीलम देवी हैं सेठना हलसी लखीसराय की, तो पति का नाम है ब्रजेश कुमार, इनका ही चेन उड़ाया गया था बार्सिलियन में। तो मसला ये था कि जब बार्सिलियन से में चेन किस परिस्थिति में उड़ाया गया था, इस महिला का कहना था कि शिकायत जो दी थी कि हम बार्सिलियन में एक सोने चांदी के दुकान में गए थे, जेवर कुछ काम से कुछ सामान खरीदने, उधर से लौट रहे थे तो सब्जी बाजार में किसी ने अज्ञात चोरों ने मेरा चेन जो है सो काट लिया। यही कंप्लेन था। उसके बाद एक कार्रवाई की गई। और इस जो दोनों गिरफ्तार जो हैं चोर सरगना के महिला दोनों, उसके बारे में कहा गया कि चंडी थाना में कांड संख्या 690/2025 दिनांक 24/11/2025 भी दर्ज है। मतलब आपराधिक इतिहास भी बताया गया है। अब चलिए आते हैं मूल खबर की ओर। देखिए थाना और पुलिस किस हिसाब से काम करती है उसकी एक दिलचस्प वानगी देखिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस घटना से जुड़े हुए मसले के बारे में आपको बताते हैं। कहा गया, डीएसपी साहब का बयान जरा गौर से सुनिएगा। हम सुना पहले देते हैं, पहले डीएसपी साहब का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। दिनांक 1/5/2026 को वारसलीगंज थाना पर आकर एक महिला नीलम देवी द्वारा इस आशय का एक लिखित आवेदन दिया गया कि वारसलीगंज बाजार से उनके सोने का चैन अज्ञात महिला अपराध कर्मियों द्वारा टोटो में बैठने के क्रम में चोरी कर लिया गया है। इस संदर्भ में वारसलीगंज थाना कांड संख्या 291/26 दर्ज किया गया और कांड दर्ज कर पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा को इस बात की सूचना दी गई। निर्देशानुसार इस कांड को उद्भेदन करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी वर्मा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। दल द्वारा मानवीय इनपुट एवं सीसीटीवी फुटेज के
आधार पर 2 महिला चैन गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से उक्त कांड में चोरी गई चैन को बेचकर रखा गया पैसा भी बरामद किया गया तथा वारसलीगंज थाना कांड संख्या 110-26 में चोरी गए सोने का जेवर को भी बेचकर उसका रखा गया पैसा बरामद किया गया तथा इन दोनों महिला अपराधियों द्वारा अन्य कांडों में भी चोरी करने की बात स्वीकार की तथा इनके बताए अनुसार सोने के गहना बेचकर रखे गए रुपया 2,88,500 तथा अन्य जेवर भी बरामद किया गया है। डीएसपी साहब ने कहा कि 1/5/2026 को नीलम देवी नाम की महिला बार्सलियन थाना आकर के जानकारी दी कि अपराधियों द्वारा टोटो में बैठने क्रम में उनका सोने का चैन उड़ा लिया गया। अब चैन किसने उड़ाया नहीं हो चूंकि अज्ञात है, महिला अपराधी भी हो सकते हैं, पुरुष अपराधी भी हो सकते हैं, इस पर कोई ये नहीं है। और इसके आधार पे FIR एसपी साहब को सूचना देकर के कांड संख्या 291/2026 दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई और दोनों महिला की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे खबर का थोड़ा सा दिलचस्प पहलू समझिए, हम आपको समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये जो DSP साहब ने जो बयान दिया वो बयान ऑन कैमरा दिया है और इतना ही नहीं, उसका विधिवत विज्ञप्ति भी, प्रेस नोट भी जारी किया गया है। तो इसमें दिलचस्प पहलू क्या है, थाना पुलिस में क्या क्या होता है सोच समझिए। हम आपको सही चीज जानकारी दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमने खंगाला है उसके हिसाब से। पुलिस कह रही है कि 1 मई को थाने पर सूचना मिली, ये गलत है। घटना 29 अप्रैल 2026 की है, बार्सलियन बाजार में हुआ है, सब्जी बाजार में जिक्र किया गया है। 30 अप्रैल को थाने पे सूचना दी गई है, सूचना ही नहीं दी गई, लिखित कंप्लेन किया गया है 30 अप्रैल को, और 1 मई की तिथि में उसका FIR दर्ज हुआ है। कायदे से जो घटनाक्रम है वो 29 अप्रैल का है, जो चोरी हुआ है। महिला का कंप्लेन जो है, रिटेन कंप्लेन है कि 29 अप्रैल को दिन के 1 बजे के करीब यह घटना बार्सलियन सब्जी बाजार में हुआ है। वो 30 अप्रैल को वो थाने पे कंप्लेन देती है, रिटेन कंप्लेन देती है, और उस पर डेट भी दर्ज है कि 30 अप्रैल को उस महिला ने FIR दी है। टाइमिंग का जिक्र उसमें नहीं किया गया कि किस टाइम, वो तो जांच होगा तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइम को दी है। FIR जो है सो दर्ज किया गया है 1 मई को संभवतः 16:10 में, मतलब शाम के 4:10 में। अरे भाई मेरे, ये चीज की मतलब गलत बयानी करने की क्या जरूरत थी DSP साहब आपको? हो सकता है ये DSP साहब के स्तर से न भी हो, जो प्रेस नोट थाने के स्तर से बना दे दिया गया उन्होंने पढ़ लिया हो, लेकिन आप अनुसंधान करता हैं, आप पर्यवेक्षीय पदाधिकारी हैं, आप सुपरविजन इस टाइप के केस का कर सकते हैं, सीनियर अधिकारी हैं, तो पहले थोड़ा समझ तो लेना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में SP साहब के निर्देश पर टीम गठित हुआ, आप छापामारी दल में थे या आपके मार्गदर्शन में हो रहा था, तो आपको डेट की भी जानकारी नहीं थी। 29 का डेट भी आप भूल गए, 30 का डेट भी आप भूल गए और सीधे 1 मई पर आ गए। 1 मई FIR का डेट था, न कि 1 मई थाने को सूचना का है। अब दरअसल मसला क्या होता है, अब 30 मई को कंप्लेन गया रिटर्न में, महिला लिखी, हो सकता है 29 को भी गई हो महिला थाना, महिला जो पीड़िता है वो थाना 30 को भी गई हो, 29 को भी, ये बात की बात है। लेकिन 30 को वो तो गई, रिटर्न में दिया हुआ, ये तो पक्का है, तो FIR तो कायदे से 30 तारीख को हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 अप्रैल को हुआ। मतलब जितने घंटे में पुलिस इस प्रकार की चोरी की घटना को डिटेक्ट कर सकती थी, उतना घंटा FIR में ही लोग लगा देते हैं।
अब पता नहीं, हो सकता है कि ये भी कहीं न कहीं दबाव में ही किया गया हो, कोई पैरवी उर्वी आया हो तो किया गया हो एफआईआर ने, तो इस प्रकार की एफआईआर से आमतौर पर पुलिस बचने का प्रयास करती है। मंशा जो हो हम कह नहीं सकते हैं, ये तो जब आधिकारिक रूप से जब ये खबर न हमने पूछने का प्रयास किया और न उधर से इस मामले में, चूंकि ये इस प्रकार का है, अधिकांश प्रेस और मीडिया वाला क्या करते हैं, जो थानेदार बोल दिए, जो डीएसपी साहब बोल दिए, जो एसपी साहब बोल दिए, उसी को खबर चला देना है। थोड़ा पड़ताल तो करते नहीं है, क्रॉस तो करते नहीं है। लेकिन खैर हमने देखा, खंगाला तो ये पता चल गया इस प्रकार का, चूंकि और कहाँ गलती थी, कैसे पकड़े गई, सीधे बता दिया कि एक कोई नीलम देवी करके महिला थी जिनका ये हुआ था। अब नीलम देवी कौन थी, हमने तलाश करना शुरू किया, कहाँ की नीलम देवी, बार्सिलिन की भी हो सकती थी, लेकिन ये तो महिला निकली पीड़िता लखीसराय की, सठना गांव की। तो इस प्रकार का झोल किया जाता है थाना स्तर पर। हम बताना ये चाह रहे हैं वरीय पदाधिकारियों तक खास करके बात कि देखिए, रोज पुलिसिंग सिस्टम में सुधार की बात होती है, रोज कहा जाता है कि सब कुछ पारदर्शी हो गया, ऑनलाइन हो गया है, अब कहाँ से गलत हो सकता है, थाना पे हेल्पलाइन है बना हुआ। लेकिन देखिए कैसे कैसे होता है, किस परिस्थिति में 29 तारीख की घटना की सूचना, खैर ठीक है, पीड़िता ने 30 तारीख को दिया, तो एफआईआर तो कायदे से 30 को ही हो जाना चाहिए था। 1 मई को किस परिस्थिति में किया गया, मतलब हमें लगता है कि ये करीब 24 घंटा के अंतराल के बाद ये हुआ होगा, ज्यादा भी हो सकता है। पता नहीं इतने घंटे एफआईआर रोक कर क्यों रखा गया, इसका जवाब तो जब ये खबर सार्वजनिक होगी तो अगर संबंधित अधिकारी देंगे तो उसको भी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। वैसे इस प्रकार का ओल झोल का बहुत सारा रिपोर्ट मेरे पास रहता है, लेकिन अब सिस्टम में ही झोल बहुत इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब भूत भगाने के लिए उल्टा सरसों छिड़का जाता था। एक कहानी है, तो तांत्रिक जब सरसों किसी पर भूत का प्रकोप हुआ, तो जब तांत्रिक उस पर उल्टा सरसों छिड़कने लगा तो भूत नहीं भागा, तो पड़ताल करने पर पता चला कि जिस सरसों उल्टा सरसों से छिड़कने से भूत भागता था, उसी सरसों में भूत घुस गया है। तो डीजीपी साहब, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी एसपी साहब जो कह ले, लेकिन नीचे का सिस्टम में सुधार होता दिखता नहीं है। बहुत सारी खबरें हमने इस प्रकार की चलाई है, तो इस खबर को भी देख लीजिए, हो सकता है ये खबर सार्वजनिक होने, ऐसी बहुत सारी और खबर हमारे सामने आ जाए जो हम आपके सामने लेकर आए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खैर बार्सिलिन पुलिस ने उस घटना को डिटेक्ट कर लिया, सीसीटीवी फुटेज और क्या क्या वगैरह बताया गया है, वो तो सब उसमें कितना फैक्ट्स है नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है 2 चोर गिरोह की महिला को, जिसका कि आपराधिक इतिहास बताया गया है, चंडी थाना इलाके में पहले से केस दर्ज है, उसे जो है सो पकड़ा गया है और उसके पास से कुछ 2,85,000 रुपये कैश नगद और बाकी कुछ गहने बरामद किए गए हैं। पुलिस का ऐसा दावा है। तो पुलिस का पक्ष भी हमने आपको बता दिया, और इस पूरे घटनाक्रम में जो कमज़ोर पहलू था या पुलिस की तरफ से जो उदासीनता कहिए, लापरवाही कहिए, जो भी कहिए, जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो पक्ष भी हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील है कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।